धान की कटाई होती तो सबसे बड़ी समस्या पराली की होती है, इसको लेकर राजनीति भी जमकर होती है। लेकिन पीयू का अगर जिक्र किया जाए या पीजीआई का, तो दोनों के साथ मिलकर हर साल एक जो है रिसर्च किया जाता है, और इस साल भी वो रिसर्च किया गया है। डॉक्टर रविंद्र खरेवाल है पीजीआई में, जो वो अक्सर इस चीज का रिसर्च करते हैं। दिवाली से पहले किस तरीके का पराली का जो धुएं का कितना इम्पैक्ट था, हवाएं जो हैं यानी कि विंड्स हैं वो किस तरफ को जाती है। आमतौर पे हम कहते हैं, ये आरोप लगते हैं कि दिल्ली, पंजाब की हवा कैसे दिल्ली पहुंच गई, क्या हरियाणा की हवा उसको इम्पैक्ट नहीं करी। ये राजनीति सवाल है, लेकिन हमारे साथ रविंद्र सर इस समय मौजूद है। उनसे आज हम टेक्निकली समझेंगे कि चीजें होती क्या है। रविंद्र सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार पराली का सिचुएशन हाल फिलहाल कैसी है। देखिए, अगर हम देखें तो पराली की जलाने की घटनाएं जो है वो तेजी से गिर रही है। हालांकि ये पीक सीजन है और अभी जो अक्टूबर एंड है और नवंबर फर्स्ट वीक, इसमें सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं देखी जाती थी। हाँ, ये जरूर है कि दिवाली से पहले जो पराली की जलाने की घटनाएं थी वो कुछ डबल डिजिट में थी, और हरियाणा और पंजाब की मिलाकर वो डबल डिजिट में पहुंच गई थी, यानी कि 3 से 4 गुना की वृद्धि देखी गई। दूसरा, जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें पराली जलाने की घटनाओं में हमारे मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा वृद्धि देखी गई। तो ओवरऑल अगर हम विंड पैटर्न देख रहे हैं इस समय, तो हवाएं पाकिस्तान से हमारे तरफ आ रही हैं। सर, पाकिस्तान का इसकी चीजें बड़ी जमकर जो है, इस पर भी काफी कुछ हुआ कि क्या पाकिस्तान की हवाएं इधर, तो समझना ही चाहिए विंड्स का क्या होता है, क्योंकि राजनीति इस पर जमकर होती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली कहा जाता है कि पंजाब की सीधी हवा दिल्ली पहुंच गई, तो विंड्स का क्या रहता है कि वाकई में इम्पैक्ट होता है, ये सिर्फ की राजनीति है। आप अगर इस स्क्रीन पर देखेंगे तो विंड पैटर्न जो है वो पाकिस्तान से हमारे पंजाब की तरफ, फिर पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि जो विंड पार्सल है वो तरह तरह से मूव करते हैं, कुछ हिमालयन रीजन की तरफ जाते हैं या कुछ तो एक पार्सल अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट लेके आते हैं वो दूसरे के साथ मर्ज होकर फिर उनमें एक्सचेंज कितना होता है वो पोल्यूशन लोड ट्रांसफर होता है। तो जो रीजनल एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट है वो डेफिनेटली टेक प्लेस करता है। हालांकि ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, स्पीड, जो सोर्स है वहां पर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट है, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यस, पराली कंट्रीब्यूट करता है एज अ रीजनल सोर्स। बट हमारे जो मेन सोर्स रहते हैं वो वेहिकुलर एमिशंस रहते हैं, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, या वेस्ट बर्निंग है, या आप कह सकते हैं हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है, जिसमें हम लकड़ी या पात का जलाने का करते हैं। तो ये सब मिला के हमारा एक बेस बनाते हैं, और उसके अलावा फिर उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन एड ऑन हो जाता है। पराली का कंट्रीब्यूशन से कितना परसेंट रहता है और बाकी चीजों का कितना परसेंट रहता है, क्योंकि समस्या पराली के समय नहीं है। देखिए, इन द पास्ट अगर हम बात करें, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो दिखाते हैं 4 to 35% के बीच पराली का कंट्रीब्यूशन डे टू डे वेरी करता था, डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। बट अब पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट है, यानी कि 90% तक की गिरावट हम नहीं, ये पिछले 12 सालों के एवरेज के मुकाबले अगर इस साल अभी तक देखें तो ये सिग्निफिकेंट गिरावट है। लेकिन तो उसका कंट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से कम होगा, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि ये कितना कम रहेगा। ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है दिल्ली का, वो भी लगभग 1% के आसपास पराली का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था। अगर उसमें पंजाब, जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया जाए तो ये समवेयर 6 to 12% हो सकता है। अगेन ये प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। तो यानी कि हवाओं का जो रुख होता है वो बदलता रहता है, आम भाषा में अगर समझे तो। बिल्कुल, हवाओं का रुख बदलता रहता है। हवाएं आपस में डिफरेंट लेवल पे जो है उनकी डायरेक्शन रहती है, और वो आपस में एयर एक्सचेंज करती हैं, और फिर वो किस तरह से पोल्यूशन लोड को ट्रांसफर करती हैं। तो हम ट्रेजेक्ट्री जो है वो प्लॉट करते हैं, उसके द्वारा देखते हैं कि कहां से पोल्यूशन ओरिजिनेट हो रहा है, किस तरह से एक जो एंड पॉइंट है वहां पर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस बार पराली के मामले कम आए और पॉल्यूशन भी उतना नहीं जितना पिछले सालों में होता था। देखिए, मैंने आपको बताया कि विंड स्पीड जो है वो 6 to 8 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये 12 होती है तो ये पोल्यूटेंट को बिल्डअप नहीं होने देती। अगर कम विंड हो जाए लेस देन 2 किलोमीटर पर आवर तो वो स्टेबल हो जाता है एक तरह से, तो वहां पर पोल्यूशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जो 12 है वो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो जो पोल्यूशन है उसको डिस्पर्स करता है, तो उससे डायल्यूशन होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है जिससे मेट्रोलॉजी हेल्प करती है पोल्यूशन को कम करने में। ठीक है। तो इस समय अगर हमारे
पास बारिश नहीं है तो एटलीस्ट विंड स्पीड है जो खासतौर पे चंडीगढ़ और आसपास के रीजन में हम कह सकते हैं लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर आवर की गति से है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ रीजन में थोड़ी कम भी है। तो जैसे जैसे ये कम होगी तो पोल्यूशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सर्दियां आने पे एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर जो है वो नीचे आएगी, यानी कि जो 28 तारीख के आसपास रेन होगी, अगर उससे ठंड बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारे जो आफ्टर रेन जो हमारे बेसलाइन पोल्यूटेंट है और जो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर नीचे आएगी तो पोल्यूशन का स्तर कुछ दिनों बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें अगर पराली जो पीक सीजन पे आएगी वो एड ऑन करती है तो स्थिति जो है थोड़ी खराब होने की संभावना बन सकती है। तो कहा जा सकता है हाल फिलहाल तो स्थिति बिल्कुल सही बताई जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि पीक सीजन भी शुरू होने वाला है तो अब देखना बड़ा रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजें होती है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हवाएं अपना रुख बदलती रहती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पंजाब में पराली चलती है तो कहीं, लेकिन हवाएं जो है विंड्स है वो अपने हिसाब से आगे पीछे अलग अलग जगहों पर चलती रहती हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।